हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो अध्याय 8, ठीक है। उसमें क्या है, राशियों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ ज़ोडिएक साइंस, ठीक है, साइन। सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल जो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे वो आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा जो लंबा होने वाला है। इसमें हम जो है राशियों की तुलना जो इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। इसमें हम लोग अनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ठीक है, वृद्धि दर, ये सब जो है पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात क्या होता है। क्या? अनुपात, ठीक है, अनुपात, ठीक है। अनुपात का दोस्तों जो साइन होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अनुपात। ये होता है हमारा अनुपात, जो दो बिंदी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें हम लोग एक सवाल मान लीजिए कोई ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, जैसे दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन कोई दे दिया, मान लीजिए कि पांच संतरों की संख्या, 5 संतरों की संख्या की 20 सेब की संख्या से अनुपात, ठीक है। क्या कर रहा है, 5 संतरों की संख्या की 20 सेब की संख्या से अनुपात। तो 5 बोला है तो मतलब 5 संतरा हो गया किसका, 20 संख्या से, तो लोग इस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 अनुपात 20, ठीक है। इसको हम लोग अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, भिन्न में लिखना चाहें, इसको लोग लिख सकते हैं 5/20, ठीक है। अब यहाँ अगर इसको हम लोग काट दें, 5 का 5, 5 20, तो क्या हो जाएगा, 1/4। इसको हम लिखेंगे 1/4, ठीक है। ये हमारा है अनुपात, ठीक है, समझ गए। यही करने मतलब इसका है कि अनुपात में अगर कोई मान लीजिए चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब कि जैसे आपको मान लीजिए दे दिया क्लास में जो है 20 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, इनका अनुपात क्या होगा, तो उनको लिखना है, वही लिखेंगे हम लोग कि 20/10। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20/1 मतलब कि जो 2 लड़कियों पे जो है 1 लड़के हैं, ठीक है, 2 लड़कियों पे 1 लड़के हैं, ठीक है। यही होता है अनुपात हमारा, ठीक है। अब हम अगला जानेंगे क्या, प्रतिशत, ठीक है। क्या जानेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत कोई भी अगर आप लोग को डाउट हो तो प्रतिशत को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। और प्रतिशत हमेशा जो होता है वो कितना, 100 होता है। इसका साइन का मतलब यहाँ अगर ये साइन लगा इसका मतलब वहाँ बटे में क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कोई, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ले लिए कि 25 का, ठीक है, 25 का 5% कितना होगा, ठीक है। क्या बोला है कि 20 का 5% कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 लिखा हुआ, 25 लिखा, 25 लिखेंगे, फिर का लिखा हुआ है ना, तो का लिखा हुआ है तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 25 गुणे फिर 5 लिखा है 5, अब प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे होता है 100, यहाँ ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि अगर तो नो लेना तो नो, नहीं तो 5/4 है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। मतलब 25 का 5% कितना होगा, 5/4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई और सवाल, दूसरा सवाल दे दिया है, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं उसको समझने के लिए।
जैसे दे दिया कि 10 का 30% कितना होगा, ठीक। 10 का 30% कितना होगा, तो 10 दिया हुआ, 10 लिख देंगे यहाँ पे 10। अब का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का 30% है बटे से हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है, 3/1 यानी 3, ठीक है। तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था हमारा प्रतिशत, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, ये राशियों की तुलना में जो है क्या है, अनुपात था। फिर हम लोग देखिए अनुपात पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़े हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं दूसरा। अगला हमारा है दोस्तों कि वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास यानी कमी प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत और ह्रास कमी प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है हमारा कि एक मान लीजिए कोई स्कूटर लिए, ठीक है। मान लीजिए एक स्कूटर ले लिए, ठीक है। स्कूटर लिए कितने का, 34,000 रुपये का लिए, कितने का, 34,000 में खरीदा। कितने खरीदे, 34,000 में खरीदे, ठीक है। अब जो है हमारा दोस्त जो है इसी स्कूटी को जो है हमारा दोस्त लेना चाहता है, उसको पसंद आ गया, ठीक है। अगर वो लेना चाहता है तो उसको हम फिर लेके गए जहाँ से हम स्कूटर खरीदे थे उसको लेने के लिए। तो वहाँ पे जो है दुकानदार ने बोला कि जो स्कूटर आप जो लिए थे 34,000 में, अब उसका जो है क्या है कि 20% रेट बढ़ गया है, ठीक है। 20% क्या हुआ है, वृद्धि हो गया इसके रेट में, ठीक है। तो जैसे अगर कह दिया कितना प्रतिशत, मतलब 20% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। क्या हुआ, वृद्धि हो गया। अब ये स्कूटर कितने का पड़ेगा, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग कितने की स्कूटर लिए थे, 34,000 का, ठीक है। 34,000 का अगर 20% निकालना है, ठीक है, तो 20 बटे क्या आ जाएगा, परसेंट मतलब 100 हो गया। यहाँ से एक कट गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 34 दूना 68, ठीक है, 68 और 1 2 0 हो गया, 6800 रुपया जो है क्या हुआ, रेट बढ़ गया स्कूटर का, ठीक है। अब अगर वो हमारा दोस्त दो स्कूटर लेना चाहता है तो कितने को उसको पड़ेगा, तो ये हमारा टोटल रेट कितना है, 34,000 प्लस कितना बढ़ा, 6800 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 34 6 40,800 रुपये में जो है हमारे दोस्त को क्या ये स्कूटर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 34,000 की स्कूटर अगर 20% बढ़ गया, वृद्धि हो गई, तो कितना हुआ, 40,800 पड़ा। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी एक क्या था हमारा, ये हम लोग पढ़े वृद्धि प्रतिशत, मतलब बढ़ गया रेट ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्रास यानी कमी प्रतिशत पढ़ेंगे। तो कमी प्रतिशत में जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है, कि हम मान लीजिए चावल लिए, ठीक है, क्या लिए, चावल लिए हैं, कितने के लिए, मान लीजिए 1500 रुपये का, ठीक है, 1500 रुपये में खरीदे, ठीक है, खरीदा। अब जो है चावल हम जो खरीदे थे, कितने खरीदे थे, 1500 रुपये में खरीदे थे। अब जो है दोबारा हमको चावल को फिर लेना है, तो दोबारा जब लेने के लिए गए चावल, तो दुकानदार ने क्या बोला कि जो चावल आप 1500 रुपये में लिए थे, अब उस चावल का जो है 10% और 10% क्या हुआ, रेट कम हो गया, यानी ह्रास हो गया, यानी कमी पड़ गई, ठीक है। मतलब 10% का क्या हुआ, 10% की क्या हुई, 10% की कमी हो गई, ठीक है, रेट में कमी हो गई। मतलब कि 1500 का चावल जो है अब और सस्ता हो गया, उसके कहने का मतलब यही है दुकानदार का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग कितने चावल खरीदे थे, 1500 रुपये खरीदे थे। अब क्या है 10% जो है क्या हुआ, कमी हुआ, तो यहाँ परसेंट मतलब 100 हुआ, ठीक। तो पहले हम लोग कमी जो है 25% कर लेंगे, 2 0 0 पड़ गया,
एक क्या हुआ, ये बच्चा 15 और एक जीरो बच्चा 150 हो गया। ठीक है, क्या हुआ 150 रुपया रेट क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, यहाँ 6800 रेट क्या हुआ था, बढ़ गया, तो यहाँ 150 रेट क्या हुआ, कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि टोटल कितने का चावल लिए थे, 1500 रुपये का। अब माइनस कर देंगे कितना, 150, तो बचेगा कितना, 1350 रुपया। ठीक है, तो कितने का चावल हमको पड़ा है, अब 1350 रुपये में 1 कुंटल चावल जो है मिल गया, जितना भी मिला 1350 रुपये में मिल गया। ये इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, यानी एक कमी हो गया इसका। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगला आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बट्टा। बहुत आप लोग सुने होंगे बट्टा, बट्टा कट रहा है या छूट, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई सवाल ले लिए, मान लीजिए। ठीक है, एक सवाल है कि 840, ठीक है, 840 का कपड़ा, 840 का कपड़ा जो है 740 रुपया का पड़ा। ठीक है, तो कितना छूट मिला। ठीक है, तो ये तो साधारण है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 840 का बड़ा 740 का मिला, मतलब 840 में जो है क्या 714 जो है क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 126 रुपये पड़ा। कितने का, 126 रुपये का। अगर इसी तरीके से मान लीजिए ज़्यादा जो है, कोई मान लीजिए परसेंट में पूछ दिया। ठीक है, ये तो मान लीजिए दे दिया। अगर दुकान में आप लोग ज़्यादातर जाएंगे, मॉल वॉल में जाएंगे, कहीं भी जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे डिस्काउंट लिखा रहता है, छूट, कि आपको जो है इस चीज़ पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरीके से एक सवाल हम लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सवाल हम लोग है हमारे पास, एक शर्ट है। ठीक है, क्या है, एक शर्ट जो है, एक शर्ट का मूल्य जो है, एक शर्ट का मूल्य 800 रुपया है। कितना, 800 रुपया का है। ठीक है, 800 रुपये का है। अब 15% की छूट। ठीक है, क्या 15% की छूट कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, मतलब कि एक शर्ट का मूल्य जो है 800 रुपये है। अगर कोई हम शर्ट मान लीजिए लेने गए, ठीक है, उसका रेट कितना लिखा हुआ, उसमें 800 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि जो शर्ट है ये आपको जो है 15% डिस्काउंट पे हम देंगे। ठीक है, मतलब कि आपको हम 800 पूरा रेट नहीं देंगे, उससे हम जो आपको 15% हमसे हम बोलेंगे कि 800 का भैया कुछ कम कर दीजिए। ठीक है, तो वो बोलेगा आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिल पाएगा भैया। तो अब हम सोचेंगे इसको कैसे करना है, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं समझ आता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दुकानदार जितना जो हम लोग को रेट है, ठीक है, जितना रेट दिया हुआ है 800, ठीक है, अब 15% का डिस्काउंट मिलता है। का मतलब कि बुरा 15, ठीक है, 15% का परसेंट लिखा, परसेंट मतलब 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 0 से 2 0 हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, ये हो गया हमारा 15 8 120। ठीक है, इसका मतलब है कि 800 रुपये का जो कपड़ा है उसमें 120 रुपये का क्या है, जो है दुकानदार क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, 120 रुपये कम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा कपड़ा कितने का है, 800 रुपये का दे रहा है ना, 800 रुपये में से 120 रुपये दुकानदार क्या कर रहा है, कम कर दिया। तो कितने पड़ा हमको, 800 में से 120 रुपये घटाएंगे तो बचेगा 680 रुपया। ठीक है, कितना, 680 रुपये का जो है हमको कपड़ा पड़ा। ठीक है, कितने का पड़ा, 680 रुपये का। मतलब कि 800 कपड़ा जो है अगर 15% डिस्काउंट दिया तो हमको कितने का पड़ा, 680 रुपये का पड़ा। ठीक, इतना लोग समझ गए होंगे।
इसी तरीके से मान लीजिए कोई और का एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई एग्जाम्पल एक और मान लीजिए, चलिए हम लोग को समझा देते हैं ताकि आप लोग को जो है अच्छे समझ में आ जाए सब, ठीक है। मान लीजिए एक और है सवाल कोई, ठीक है, ले लिया क्वेश्चन कि जो है मान लीजिए एक, ठीक है, एक जूता ले लिए। एक जूता जो है 300 रुपये का है। कितने का? 300 रुपया का है, ठीक है, 300 रुपये का है, ठीक, कितने का? 300 रुपये का है। और इसमें जो है 25% का छूट कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो सेम इसमें क्या करना है, वही सेम करना है कि एक दुकानदार है, वो जूता हमको कितने दे रहा है? 300 रुपये उसका जो है MRP है, लिखा हुआ है, ठीक है। वो बोला कि आपको हम 25% डिस्काउंट दे देंगे। तो कितने का? 300 का है, का मतलब पूरा कर दिया, 25 है, 25 बटे क्या जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 जो है 0 कट गया, 25 क्या है? 75, ठीक है। यानी जो है 300 जूता में जो है 75 रुपये दुकानदार क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है। कितना? 75 रुपये। अगर 75 रुपये कम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 75, ठीक है। तो कितना बचेगा? 225 रुपये का जो है क्या पड़ा आपको? जूता पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहीं आप मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर वहाँ दुकानदार आपको बता रहा है तो आप इसी तरीके से जो है वहाँ पे इसको जो है डिस्काउंट कर सकते हैं। अब कॉपी पेन तो आपके पास रहेगा नहीं, मोबाइल आपके पास रहेगा, उससे कर सकते हैं, या फिर कोई पेज लेके जो है उस पे आप जो है इसको कर सकते हैं, सर तुरंत जो है डिस्काउंट निकाल सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आपको पता नहीं रहेगा तो दुकानदार जो है आपको ज़्यादा ले सकता है आपसे, ठीक है। इसलिए आपको बट्टा या छूट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग जानेंगे, आगे हम लोग क्या जानेंगे? आगे हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य जानेंगे क्या होता है। जिसे यहाँ दिया हुआ है क्या? क्रय मूल्य, ठीक है। क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है ये जान लीजिए। क्रय मूल्य मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई सामान अगर हम खरीदने जा रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है, जो होलसेल रेट में खरीदते हैं, ठीक है, खरीद के लाए हैं और बेचेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग होलसेल रेट में खरीदते हैं, जो होलसेल रेट में खरीदते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दवा लेने गए, ठीक है, दवा हम मान लीजिए कि 300 रुपये खरीदे। कितने का? 300 रुपये का हमारा खरीद रेट है, ठीक है। 300 रुपये का जो है कितना मिला? मान लीजिए 10 गोली मिला। कितना? 10 गोली, ठीक है। 300 रुपये का हम कितना पाए? 10 गोली खरीदे, ठीक है, 10 गोली, 300 रुपये का 10 गोली मिला। अब विक्रय मूल्य, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा खरीद रेट हो गया। अब विक्रय मूल्य दोस्तों होता है कि हम 10 गोली जो 300 रुपये खरीदे, ठीक है। अब अगर हम इसको जो है 600 रुपये का, ठीक है, 600 का जो है 10 गोली बेच रहे हैं, ठीक है, 10 गोली बेच दिए, तो यही क्या हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो कितने खरीदे? 300 खरीदे और बेचे कितने? 600। और गोली कितना है? 10 गोली खरीदे थे तो 10 गोली ही बेचे हैं, कितने का? 600 रुपये का। तो हमको यहाँ पे जो है विक्रय यानी फायदा कितना हुआ? बेचने पे 300 रुपये का हुआ, ठीक है। यही होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। CSP मतलब कि जो है क्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। क्या? सेलिंग प्राइस होता है। अब आगे हम देखेंगे क्या है? लाभ और हानि है, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है, लाभ हानि। जैसे हम मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, लाभ मतलब कोई सामान मान लीजिए हम खरीदे हैं, कितने का? मान लीजिए हम लोग उसको खरीद लिए, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य, तो कोई चीज़ हम
खरीद लाभ हानि का रहा है। विक्रय किए 600 ना, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 600 रुपये का सामान जो है और खरीदे कितने थे 300 का, तो हमको लाभ कितने का हुआ 300 रुपये का हुआ। कितने का 300 रुपये का। तो यहाँ पे लाभ हमको कितना हुआ 300 रुपये का हुआ। ठीक है। अब हानि का मतलब क्या हुआ, जैसे हम मान लीजिए कोई सामान खरीदे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कितने खरीदे 100 रुपये खरीद लिए। ठीक है, कितने का 100 रुपये का। ठीक, और उसको बेचे कितने का 50 रुपये बेच दिए। ठीक है, 100 रुपये खरीदे और बेचे कितने का 50 रुपये। तो हानि कितना हमको हुआ, यहाँ हानि कितना हुआ 50 रुपये का हो गया। ठीक है, 100 रुपये का हम खरीदे, किसी कारणवश या एक्सपायरी होने के डर से जो एक्सपायर ना हो जाए हमारे सामान, या फिर ख़राब हो रहा था सामान, या किसी मजबूरी में जो है हम बेचना चाहते हैं उसको, तो हम उसी प्राइस में बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मटेरियल जो है सामान में क्या है हमारा सही नहीं है, या हमारी मजबूरी है जो उसको जल्दी बेचना, तो हम कम दाम में ही बेच के उसको सट जो है खाली होना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे 100 रुपये खरीदे 50 रुपये बेच दिए, तो हमारा नुकसान कितने का हुआ 50 रुपये का हानि हो गया हमको। कितने का 50 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ। ठीक है, और यहाँ 300 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, ये है लाभ, ये है हानि है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्या था हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर गुणे 100 होता है। ठीक है, 100 हमेशा रहे क्योंकि लाभ प्रतिशत का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर यहाँ से मान लीजिए कोई हम लोग एग्जाम्पल लेके समझना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कहीं से। मान लीजिए लाभ, देखिए यहाँ से क्या है कि हमको लाभ कितना हुआ 300 रुपये का। ठीक है, लाभ कितना हुआ बेचे नहीं, हाँ 300 रुपये, मान लीजिए लाभ 300 रुपये का हुआ है। तो क्रय हम लोग कितने किए होंगे, मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा 150 रुपये का है। ठीक है, लाभ कितना हुआ 100 रुपये का, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, ये कट गया 15 का, 15 दूना 30, 20 हो गया ये। ठीक है, तो कितना हुआ 20 गुणे 10 यानी 200 रुपये। ये क्या 200 रुपये का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 200 रुपये हुआ। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग दूसरा देखते हैं क्या था, ये लाभ प्रतिशत था। अब मान लीजिए हानि प्रतिशत देखते हैं, क्या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो इसका भी एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है इसको भी देख लीजिए आप लोग। फार्मूला इसका ये है कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या है 100 है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कोई हम लोग सामान ले लिए। ठीक है, जैसे इसी में लीजिए 50 रुपये क्या हुआ हमको हानि हो गया, और सामान हम कितने लिए थे, सामान हमारा क्रय क्या था 100 रुपये था, और गुणे यहाँ क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कट गया, ये क्या बचा 50 रुपये का हमको क्या हुआ हानि हुआ। ठीक है, और यहाँ 200 रुपये क्या हुआ था लाभ हुआ था। ठीक है, 200 रुपये का लाभ हुआ था, यहाँ 50 रुपये का क्या हुआ 50 रुपये का हानि हो गया हमको। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, अगर आप लोग जो हमारे चैनल पे जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो हमारा भी जो है हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छी जो वीडियो आप लोग के लिए जो अच्छे से समझा के लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो पे मिलते हैं।